दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कुछ पेड़ों के बारे में और उनका क्या उपयोग है। इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें चीड़ के बारे में, चीड़, तो चीड़ से ही क्या किया जाता है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। किसका? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अब तारपीन का तेल किस काम में आता है, तो आप इसको पेंटिंग करते समय, यानी घरों की या दरवाजों की, खिड़कियों की जब आप पेंटिंग करते हैं तो उसमें तारपीन का तेल मिलाते हैं। इसके साथ साथ ये तारपीन का तेल जो है कीटाणु नाशक होता है। जैसे जानवरों को कभी कीड़े पड़ जाते हैं, उनके किसी अंग में घाव होने से, तो वहां पर तारपीन का तेल डालने से कीड़े मर जाते हैं। तो ये कीटाणु नाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कीटाणु नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ चीड़ के वृक्षों का उपयोग, अंग्रेजों को व्यापारिक महत्व बहुत अच्छे से मालूम था। तो चीड़ का जो वृक्ष होते थे, वो जो रेलवे लाइन होती है उसमें जो इस तरीके से लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे, आजकल तो ये सीमेंट के बने होते हैं, लेकिन पहले ये किसके बने होते थे, चीड़ की, यानी चीड़ की लकड़ी लगाई जाती थी। किसकी लगाई जाती थी? चीड़ की लकड़ी। तो ये सड़ते बहुत कम थे। तो उत्तराखंड में अंग्रेजों ने ओक के वृक्षों को, किसको, कहां पर, उत्तराखंड में, किसको, ओक के वृक्षों को मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर इन देवदार वृक्षों की लंबाई देखा जाए तो लगभग 30 मीटर के आसपास होती है, यानी हिमालय के तराई बेल्ट में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर इनकी मोटाई के बारे में देखा जाए तो मोटाई 6 मीटर से लेकर 10 मीटर तक ये देखने को मिलती है। लेकिन जब आपको ये 6 से 10 मीटर देखे सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि इतना मोटा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये राउंडिंग में इनकी मोटाई काउंट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप 6 से 10 मीटर मोटाई इनकी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं विलो के बारे में। तो विलो क्या होता है? विलो, तो विलो से जो है क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाते हैं। किसके? क्रिकेट के बल्ले। तो प्रश्न पूछा जाता है क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से तैयार किए जाते हैं, तो विलो लकड़ी से क्या किए जाते हैं, क्रिकेट के बल्ले तैयार किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सागौन के बारे में। सागौन, तो सागौन क्या है? यह भी एक तरीके का वृक्ष है और इससे जो है रेलगाड़ी के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, रेलगाड़ी के डिब्बे, जबकि स्लीपर किससे तैयार किए जाते हैं, जो रेलवे लाइन में बिछाए जाते हैं, वो चीड़ के, जो कि पीछे भी बताया है। और सागौन किससे? रेल के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। रेल के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। तो सागौन का भी एक अहम रोल है। उसके बाद हम बात करते हैं चंदन। तो चंदन से क्या किया जाता है? चंदन से तेल तैयार किया जाता है, यानी सुगंधित तेल। आपने सुना भी होगा कि सुगंधित तेल, तो चंदन से सुगंधित तेल तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है मैंग्रोव।
कौन सा? मैंग्रोव। मैंग्रोव के वृक्ष या इन्हीं को गराना के वृक्ष कहते हैं। किसका? गराना के वृक्ष, या इन्हीं को सुंदरी वन भी कहा जाता है। सुंदरी वन भी कहा जाता है। दरअसल में ये वृक्ष समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो गराना के वृक्ष हैं, ये खारे पानी और मीठे पानी दोनों में, ध्यान रखिएगा, खारा पानी और मीठे पानी दोनों के अनुकूल होते हैं। खारे और ताजे जल में उगते हैं। और जहां पर ये वृक्ष उगते हैं तो इनकी वृक्षों में न्यूमेटाफोर नामक जड़ पाई जाती है। अब न्यूमेटाफोर जड़ कैसे है ये देखिएगा। जैसे ये सुंदरी वन है, यह गराना के वृक्ष है, तो इनकी जड़ें जो है ऐसे जमीन से ऐसे खूंद के अनुसार जो है ऊपर निकली रहती है। ये धरातल हो गया नीचे का, और ये जड़ जो है हवा में रहती हैं कुछ। तो ये जड़ें क्या करती हैं? ये जड़ें एक तरीके से जो खारा पानी पेड़ लेता है, तो इन्हीं से जो लवणीय तत्व होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और इन जड़ों को क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर। तो प्रश्न पूछा जाता है न्यूमेटाफोर जड़ कहाँ पर पाई जाती है? तो न्यूमेटाफोर सुंदरी वन या गराना के वृक्ष या मैंग्रोव के वृक्षों में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पलाश के बारे में। इसके बारे में, पलाश। तो पलाश से लाख के कीड़े प्राप्त किए जाते हैं। पलाश, ठीक है ना, पलाश। तो पलाश से क्या प्राप्त किए जाते हैं? लाख के कीड़े। प्रश्न पूछा जाता है लाख के कीड़े किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो पलाश से ही प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद अगला पेड़ आता है अर्जुन। तो अर्जुन के बारे में भी पूछा जाता है। अर्जुन, तो अर्जुन के वृक्ष जो है बैलगाड़ी बैलगाड़ी को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है बैलगाड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कुएं में जब पहले गड्ढे खोदे जाते थे तो जो सबसे नीचे लकड़ी रखी जाती थी तो वो किस वृक्ष की होती थी? जैसे ये कुआं खोदा गया और तल में पानी रहता था, तो यहाँ जो सबसे नीचे एक लकड़ी रखी जाती थी वो जो है किसकी होती थी? गूलर की होती थी। गूलर। तो गूलर क्यों रखा जाता है? क्योंकि गूलर की लकड़ी पानी में चाहे जितने दिन पड़ी रहे वो सड़ेगी नहीं, और इसीलिए क्या किया जाता है? उसको सबसे नीचे डाला जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कौन सी लकड़ी पानी में नहीं सड़ती है, तो वो गूलर की लकड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं तेंदू के बाद। तेंदू, तेंदू के जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। बीड़ी बनाने में। तो जिन क्षेत्रों में जनजातियां वगैरह रहते हैं उन क्षेत्रों में खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कहाँ कहाँ पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इन क्षेत्रों में क्या किया जा रहा है? तेंदू के पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं खैर। प्रश्न पूछा जाता है खैर क्या है? तो खैर जो है, खैर, तो खैर से क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कत्था किससे तैयार किया जाता है? तो खैर से ही। तो कत्थे का उपयोग किसमें किया जाता है? पान में जब लगाया जाता है तो उसमें कत्था को भी डाला जाता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है जंगली यौ। देखिए दोस्तों, हिमालयन यौ, तो हिमालयन यौ जो है अरुणाचल प्रदेश में और
पंजाब क्षेत्र में जो हिमालय है वहां पर पाया जाता है। इसकी अपनी खास बात यह है कि इस पौधे से टक्सोल नामक रसायन निकलता है। कौन सा? टक्सोल। और इसी टक्सोल से क्या है, कैंसर की दवाएं बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? कैंसर की दवा बनाई जाती है, और जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये रसायन, ये जो तत्व है टक्सोल, ये पेड़ के हर भाग में पाया जाता है। यानी पत्ती से भी प्राप्त होता है, टहनियों से भी प्राप्त होता है, तनों से भी प्राप्त होता है, जड़ों से भी प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, जब रसायन तत्व जो है हर जगह से प्राप्त होता है, तो जितने लोग हैं ऐसे पौधों को पाते हैं तो उसको नोच जैसे लेते हैं। भाई पत्ती से मिल जाएगा, टहनियों से मिल जाएगा, तनों से मिल जाएगा, और इसके जड़ से भी टक्सोल नामक रसायन निकलती है। तो इस कारण ये प्रजाति क्या हो गई, खतरे में आ गई। तो हिमालयन यव जो है एक तरीके से ये सदाबहारी वृक्ष है, सदाबहारी वृक्ष, यानी सदा हरा भरा दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण पेड़ है और जिनके अपने उपयोग हैं, और कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।